तो रविंद्र जी, इस साल का बजट जो, इससे पहले की बात करूं तो सीएम साहब डायरेक्ट बजट पेश करते थे, इस बार ओपी चौधरी जी किए हैं, इस संबंध में क्या बोलना है आपका? बिल्कुल, इस बार विधानसभा चुनाव में जब सो फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ का नया बजट आ गया है और हमारे छत्तीसगढ़ का नया बजट कितना कारगर है, जनता के लिए कितना फ़ायदा है, हम जानेंगे रविंद्र थॉइट जी से। रविंद्र थॉइट जी पूरा कल एकटक होके बजट को गौर किए हैं, देखे हैं और महसूस किए हैं। हमारे जसपुर के लिए इस बजट में क्या क्या है, ये सब बातों का चर्चा करेंगे। रविंद्र जी, तो कितना कारगर है हमारे जसपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का बजट? ये देखिए क्या है कि पहली बार जसपुर ज़िले से जशपुर के एक माटी पुत्र को मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं, तो जाहिर सा बात है कि पहला बजट होने के नाते हम सब की अपेक्षाएं आसमान छू रही थी और हमारी अपेक्षाओं पर बहुत हद तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी खरे उतरे हैं। जशपुर ज़िले को मिले सौगात के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली के दौरान मेडिकल कॉलेज का वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए पहले ही बजट में एक बड़ा कदम उठाया है। कुनकुरी में 220 बिस्तर का अस्पताल की जो घोषणा हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज भविष्य में मेडिकल कॉलेज का रूप ले सकता है। तो ये हमारे जशपुर ज़िले के लिए, जहाँ चिकित्सा एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी झारखंड और उड़ीसा की और अंबिकापुर की ओर दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इससे भविष्य में मुक्ति मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ अगर दूसरा बड़ा उपहार की बात करूं तो कृषि महाविद्यालय का जो सौगात मिला है, ये हमारे किसानों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही ज़िले के युवाओं के लिए भी एक बड़ा उपहार है, जो आगे चल के कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ज़िले का नाम रोशन करेंगे। कुनकुरी में ही लगने का है ना? हाँ जी, ये भी कुनकुरी में ही बनेगा। तीसरा सबसे बड़ा उपहार जो बजट से निकल के आया है, मेरे हिसाब से जो अपने निमगांव में स्थित हवाई पट्टी है, इसके विकास के लिए अंबिकापुर के साथ मिलकर जो 16 करोड़ 20 लाख रुपए का बजटीय आवंटन किया है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री महोदय ने, ये भविष्य में हमारे यहाँ जशपुर ज़िले में हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में उठाया गया कदम मेरे को लग रहा है। तो रेल विहीन जशपुर ज़िले के लिए भी ये एक बड़ा कदम, बड़ी घोषणा है विष्णुदेव सरकार की। और इसके साथ कुनकुरी में जो आधुनिक खेल मैदान की स्वीकृति हुई है, ये भी हमारे जशपुर ज़िला जो कि फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। और इसके अलावा आप तो जानते हैं कि पुल पुलिया सड़क, स्कूल भवन, छात्रावास भवन की घोषणा हुई है। एक महिला थाना और जिला चिकित्सालय को आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की घोषणा, ये सब जशपुर ज़िले के को आने वाले समय में संवारने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो मुख्यमंत्री का ज़िला होने के नाते जो हम अपेक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है इस बजट से। अब आने वाले समय में 5 साल में यह क्या आकार लेगा, यह हम सब मिलके देखेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में कुछ घोषणा? जी, पर्यटन के क्षेत्र में भी घोषणा हुई है। वित्त मंत्री साहब ने अपने बजट के भाषण में ये आधार, जो 10 आधार स्तंभ अपने गिनाए थे, उसमें एक उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा की ओर देखो। बस्तर और सरगुजा की ओर देखो, इसमें इन दोनों ही संभागों में पर्यटन और उद्यानिकी की अपार संभावनाएं हैं। इसको विकसित करने के लिए सरकार जो है आने वाले 5 सालों में विशेष प्रयास करेगी। तो जाहिर है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन के क्षेत्र में विशेष काम करने की मंशा सरकार रखती है। और कृषि क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में देखिए, विष्णुदेव सरकार जी ने 33% बजट वृद्धि किया है। अच्छा। किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होता है।
और किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। जो धान उत्पादक किसानों को बोनस मिलता था उसके वितरण की घोषणा हुई है। चुनाव जो बीजेपी की चुनावी घोषणा थी 3100 रुपये प्रति क्विंटल, उसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। धान उत्पादक किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी इस साल हो ही चुकी है। तो किसानों के लिए बजट में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। और शिक्षा क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि विष्णुदेव सरकार ने स्कूल के आधारभूत ढांचा को सुधारने के लिए तो बजट में प्रावधान रखा ही है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगे कि तकनीकी शिक्षा पर वित्त मंत्री महोदय ने बल दिया। और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे युवा जो हैं ये तकनीकी क्षेत्र में महारत हासिल करें। जब तक आज के समय में छत्तीसगढ़ के युवा जो है तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होंगे, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं उठ पाएंगे। तो अभी तो बजट का प्रावधान हुआ है, आगे जैसे जैसे इसका विकास होता जाएगा मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे प्रदेश से युवा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम जरूर रोशन करेंगे। जी। अभी महतारी वंदन योजना चल रहा है, उसके लिए कोई अलग से बजट? जी, इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है वित्त मंत्री महोदय ने। महतारी वंदन योजना जो विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था, इसकी घोषणा अभी पिछले दिनों हुई। इन दिनों फॉर्म भराने की प्रक्रिया चल रही है। तो जाहिर सा बात है कि सरकार के लिए यह एक प्राथमिक योजना है। और इसके साथ ही जो मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, ये जो भाजपा का नारा है, इसका पूरा छाया हमको इस बजट में दिखाई दे रहा है। तो रविंद्र जी, इस साल का बजट जो, इससे पहले की बात करूं तो सीएम साहब डायरेक्ट बजट पेश करते थे, इस बार ओपी चौधरी जी किए हैं, इस संबंध में क्या बोलना है? बिल्कुल, इस बार विधानसभा चुनाव में जब बजट का भाषण शुरू हो रहा था तो बड़ा दिलचस्प दृश्य हमें देखने के लिए मिला। जैसे ही विधानसभा में बजट की कार्रवाई शुरू हुई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे वित्त मंत्री के लैपटॉप लेके सदन में आने पर अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह से आपत्ति दर्ज कराई। अच्छा। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कहते हुए उनकी आपत्ति को खारिज कर दी कि इसके लिए वित्त मंत्री ने मुझसे पूर्व में अनुमति ले चुकी है। तो अच्छा। जो बजट की प्रक्रिया हुई वही बड़ा दिलचस्प देखने के लिए मिला। लेकिन जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ ओपी चौधरी वित्त मंत्री साहब का, उनको बजट भाषण देखने से लगा ही नहीं कि वो राजनीति में अभी कलेक्ट्री छोड़ के आए हैं और पहली बार प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल सधे हुए लहजे से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया और तकनीकी रूप से पहले पूरी तैयारी करके आए थे वो, और पेपरलेस बजट उन्होंने पेश करके ये बताया कि अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ भी तकनीक और विज्ञान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। उनको ओपी चौधरी साहब को एक प्रशासनिक एक लंबा अनुभव रहा है, लेकिन राजनीति में आए हुए अभी महज 5-6 साल ही हुए हैं। लेकिन पहले भी लड़े थे ना खरसिया से? हाँ, खरसिया से लड़े थे, लेकिन उसमें जीत नहीं पाए थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनको। लेकिन जब बजट प्रस्तुत किए तो कहीं से नहीं लगा कि वो पहली बार मंत्री पद संभाल रहे हैं। एक जगह भी उनकी जुबान लड़खड़ाई नहीं और उन्होंने पूरी निरंतरता के साथ और सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। ख़ास बात यह है कि बीच बीच में उन्होंने राजनीतिक कटाक्ष भी किया। विपक्ष पर उन्होंने निशाना भी साधा। गोबर खरीदी को लेकर, पूर्व सरकार पर के दौरान हुए घोटालों जैसे पीएससी घोटाले को लेकर, केंद्र सरकार के साथ टकराव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसको ध्यान में उन्होंने रखा। खास बात ये रहा, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और बिना किसी व्यवधान के जो प्रदेश का बजट है वो जनता के सामने आया। जी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र थॉइट जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ का बजट कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे जसपुर के लिए क्या क्या अपेक्षाएं थी इस बजट में उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और छत्तीसगढ़ का बजट कैसे लगा
उसको ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू रविंद्र जी। जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सरोज जी। जय छत्तीसगढ़, जय जशपुर। जय जसपुर।